लेकिन जनता इनसे सवाल भी पूछेगी। इनने मीडिया भी कब्जे में कर रखी है, पूरी की पूरी बाण मीडिया अपने कब्जे में ले रखी है। कुछ बंदूक के द्वारा ले रखी है, कुछ खजाने के, सरकार के खजाने के द्वारा ले रखी है। ये मीडिया एक तरफा जो गाना गा रही है इनके, वो लोग जनता समझ रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, किसान आंदोलनों के माध्यम से, और जो जगह जगह देश में आंदोलन हो रहे हैं उनके माध्यम से। अब जो इनकी 2017 में जो ज़मीन थी बिल्कुल खिसक चुकी है। देश का अन्नदाता दुखी है, यहाँ जो नौकरी करने वाला युवा है जो नौकरी मांग रहा है वो दुखी है, छात्र पढ़ने वाले दुखी हैं, और जो माता पिता अपनी फीस भर रहे हैं, बच्चों के स्कूल बंद हैं, वो दुखी हैं। उत्तर प्रदेश में देश में सबसे ज़्यादा दुनिया में बिजली महंगी है, उसकी वजह से दुखी हैं। उत्तर प्रदेश के किसी भी नहर और बम्बे में पानी नहीं जा रहा है, किसान उससे दुखी है। यूरिया खादें नहीं मिल रही हैं लोगों को, उससे दुखी है। दूध हमारे गाँव का सबसे सस्ता उत्तर प्रदेश का जा रहा है, सारा का सारा ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री गुजरात से दूध मंगा के और उस देश की भरपाई कर रहे हैं। किसान दुखी है, हर नौजवान दुखी है। 2017 वाली बात भूल जाओ, भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होगी हर जगह, हर बूथ पे, हर विधानसभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी जो रैली के दौरान उन्होंने कहा कि जाट नेता महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से एक यूनिवर्सिटी बनाने वाले हैं। तो जाटों की तरफ से भी लगता है कि बीजेपी को वोट मिलेगा। एक तरफ किसान, देखो ये प्रधानमंत्री स्मार्ट सिटी की बात करते थे, स्मार्ट सिटी क्यों भूल गए? प्रधानमंत्री जी हाई स्पीड ट्रेन चलाने की बात करते थे, वो सब भूल गए। जो स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया की बात करते थे, वो सब भूल गए। आखिर आएगा ना, आ गई ना उनकी औकात जाति बिरादरी पे। भाई आप देश के प्रधानमंत्री हो या किसी विशेष जाति के प्रधानमंत्री हो, आप जाटों की बात कर रहे हो। आपने यूनिवर्सिटी बनाई तो आज उद्घाटन होना चाहिए था, बनाना चाहिए था। आप 5 ईंटें रखने आ गए हो। ये जो यहाँ जो आंदोलन हो रहे हैं देश के किसानों के, अलीगढ़ में आप ये कह रहे हो कि महेंद्र प्रताप जी की यूनिवर्सिटी बनाएंगे, तो आपने 7 साल पहले वो यूनिवर्सिटी की नींव क्यों नहीं रखी? जब आप 2017 में आपका प्रधानमंत्री चुना गया, मुख्यमंत्री चुना गया उत्तर प्रदेश का, जाटों के वोट के लिए, जाटों के वोट के लिए सारे फंटे किए जा रहे हैं। क्योंकि जो राकेश टिकैत जी आंदोलन में बैठे हैं तो वो ये दिखाना चाहते हैं कि ये जाट नहीं है, जो हम जाटों के लिए कर रहे हैं वो अच्छा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी देश का, दुनिया का सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री है, उसको देश का मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा झूठा वाला है। ये कुछ नहीं करेंगे। इन्होंने जब ट्रेन की, जब वहाँ बम्बई में और वहाँ गुजरात में जब हाई स्पीड ट्रेन का दिया था, तब भी इन्होंने धोखा किया था। स्मार्ट सिटी का वादा किया था, तब भी धोखा किया था। किसान की डबल आय की बात की थी, तब भी धोखा दिया था। और जब हमें 2 करोड़ रोजगार का लालच दिया था, तब भी धोखा दिया था। ये प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री देश को धोखा देने के अलावा दूसरा कोई एक काम पूरा नहीं किया। अगर किया हो तो आप मुझे बता दो। अच्छा, क्या लगता है आपको, जिस तरह की अब पॉलिसी बना रहे हैं लोग, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, सॉरी पॉलिसी तो इनके पास है नहीं, तो स्ट्रेटेजी जो बना रहे हैं कि आने वाले जो 2022 यूपी का जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव, उसमें क्या ये वही चीज़ दोहरा पाएंगे जिस तरह की इन्होंने पिछले 2017 में जो राजनीति करी थी? देखो 2017 वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। 2017 वाली राजनीति में ये था कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, सपा की सरकार थी, ये विपक्ष में थे, जिसको मारना था मार रहे थे। हालांकि मार तो ये आज भी रहे हैं, लेकिन जनता इनसे सवाल भी पूछेगी। इनने मीडिया भी कब्जे में कर रखी है, पूरी की पूरी बाण मीडिया अपने कब्जे में ले रखी है। कुछ बंदूक के द्वारा ले रखी है, कुछ खजाने के, सरकार के खजाने के द्वारा ले रखी है। ये मीडिया एक तरफा जो गाना गा रही है इनके, वो लोग जनता समझ रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, किसान आंदोलनों के माध्यम से, और जो जगह जगह देश में आंदोलन हो रहे हैं उनके माध्यम से। अब जो इनकी 2017 में जो ज़मीन थी बिल्कुल खिसक चुकी है। देश का अन्नदाता दुखी है, यहाँ जो नौकरी करने वाला युवा है जो नौकरी मांग रहा है वो दुखी है, छात्र पढ़ने वाले दुखी हैं, और जो माता पिता अपनी फीस भर रहे हैं, बच्चों के स्कूल बंद
बंद हैं वो दुखी हैं। उत्तर प्रदेश में देश में सबसे ज़्यादा दुनिया में बिजली महंगी है, उसकी वजह से दुखी हैं। उत्तर प्रदेश के किसी भी नहर और बम्बे में पानी नहीं जा रहा है, किसान उससे दुखी है। यूरिया खादें नहीं मिल रही हैं लोगों को, उससे दुखी हैं। दूध हमारे गांव का सबसे सस्ता उत्तर प्रदेश का जा रहा है, सारा का सारा ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री गुजरात से दूध मंगा के और उस देश की भरपाई कर रहे हैं। किसान दुखी है, हर नौजवान दुखी है। 2017 वाली बात भूल जाओ, भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होगी हर जगह, हर बूथ पे, हर विधानसभा। योगी आदित्यनाथ ने कहा अभी अपने चुनावी प्रचार में रैली में उन्होंने कहा कि 2017 से पहले अब्बा जान कहने वाले लोग राशन खा जाते थे, लोगों को राशन नहीं मिलता था, अब लोगों को राशन मिल पा। कौन अब्बा जान? जिस अब्बा जान, एक तो अब्बा जान की बात करते हैं कि अब्बा जान राशन खा जाते थे, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो पहली बात तो उनका हुआ चैप्टर ये क्लियर है कि वो जाति और धर्म की बात करते हैं। सबका साथ सबका विकास वाला उनका नारा झूठा है, उसी मंच पे वो बात करते हैं, उसी मंच पे अपने नारे को झुठला देते हैं। एक बात ये समझ लो। दूसरी बात ये जो कहते हैं वो सरासर गलत कहते हैं। किसी ने कहीं भी, अगर मान लो आप यहाँ कहते हो कि 12 करोड़ 13 करोड़ मुसलमान है, मुसलमानों को कितनों को राशन मिल रहा है, और तुमने मुसलमानों के राशन कटवा के तुम क्या सोच रहे हो देश तरक्की कर जाएगा? राशन देश तरक्की नहीं कर जाएगा। तुम सही में देश में गरीबी लाना चाहते हो, तुम सही में देश में भुखमरी लाना चाहते हो। आज राशन उन लोगों को मिल रहा है जिनके पास 750 स्क्वायर फुट का फ्लैट है और गाड़ी है, घोड़े हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, सरकारी नौकरी है। अगर कोई सर्वे करना चाहता है तो कर ले, शहरों में उन लोगों को राशन मिल रहा है। और सही गरीब आदमी है, उनके राशन कार्ड दिए गए, उनको कह दिया गया है कि तुम आय प्रमाण पत्र बनवा के लाओ, और वहाँ का लेखपाल और वहाँ के तहसीलदार आय प्रमाण पत्र बना के नहीं दे रहे उसे। अब सबको राशन मिल रहा है, किसको मिल रहा है? मैं कहता हूँ मीडिया को सर्वे करना चाहिए, जो सर्वे एजेंसियां हैं उनको सर्वे करना चाहिए। अगर ये राशन उनको मिल रहा है जो अच्छे खासे रोटी दाल खा रहे हैं, जो गरीब आदमी है उसके पास 1000 रुपये 1500 रुपये 2000 रुपये अपना राशन कार्ड बनवाने के लिए और वो आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि लेखपाल आय प्रमाण पत्र नहीं बना रहा है। इन्होंने एक ये लगा दिया है, किसी को राशन गरीब आदमी को नहीं मिल रहा है। मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूँ, जो मिल रहा है खाते पीते लोगों को मिल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के जो शहरों में वोटर है वो राशन दबंगई से ले रहा है। किसी भी 80 करोड़, योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे दिया। योगी आदित्यनाथ जी को ये पता नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, कि उत्तर प्रदेश में कुल राशन कार्ड कितने हैं। वो 80 करोड़ देश की बात करते हैं। अरे तुम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हो, उत्तर प्रदेश की बात करो कि उत्तर प्रदेश में कितने राशन कार्ड हैं और कितनों को राशन दे रहे हो आप। तो इसलिए मैं कहता हूं कि राशन में घोटाला हो रहा है। राशन कार्ड जो है वो सब उन लोगों के बनाए गए, और गरीब आदमी चाहे वो किसी भी जाति, आप पता कर लो ना, सर्वे कर लो, जो दलित लोग हैं जो झुग्गियों में और बस्तियों में रहते हैं उनके राशन कार्ड नहीं है, उनके राशन कार्ड काट दिए गए। जो मुसलमान हैं उनके राशन कार्ड काट दिए गए। इन लोगों के राशन कार्ड इसलिए काट दिए जाते हैं कि ये लोग गरीब तबके से आते हैं, मजदूर होते हैं, और ये ना 2000-3000 रुपए किसी को दे सकते हैं, ना अपना आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। आय प्रमाण पत्र लगाना इन्होंने अनिवार्य कर दिया है। अच्छा, ये हमेशा से आप कह रहे हैं कि बीजेपी जिस तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अब छोटे दल जो हैं उभर कर आ रहे हैं, उससे क्या लगता है कि इससे नुकसान किसको होगा? इससे तो बीजेपी को नुकसान होगा नहीं। देखो, भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमान की राजनीति करना चाहती है, मंदिर और मस्जिद की राजनीति करना चाहती है, शमशान और कब्रिस्तान की राजनीति करना चाहती है। देश अब विकास चाहता है, देश शिक्षा चाहता है, देश तरक्की चाहता है, देश नौकरी चाहता है। युवा पढ़ा लिखा जनरेशन का युवा वो ये चाहता है कि मेरे भारत में डेवलपमेंट हो, हम नौकरी पाएँ, हमारा देश तरक्की करे। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जातियों को और धर्मों को लड़ाना चाहती है। अलीगढ़ का जो भाषण था, पूरा मुख्यमंत्री और पूरा का पूरा प्रधानमंत्री उसी पे फोकस रखा। न उस प्रधानमंत्री ने बता पाया कि 7 साल में उसने क्या किया, और न उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बता पाया कि 7 साल में उसने क्या किया। सिर्फ इन्होंने अगर लड़ाने का काम किया तो मंदिर बन गया। मंदिर में हम सबकी 135 करोड़ लोगों की आस्था है, मंदिर बन रहा है। मंदिर का एक विषय कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया गया है, मंदिर बनेगा। मंदिर को कोई शक्ति दुनिया की नहीं रोक सकती। लेकिन आज भी ये भगवान राम के नाम से रोटी खाना चाहते हैं, सत्ता में रहना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और देश की जनता समझ गई, इनको उखाड़ के फेंकेगी, क्योंकि ये भगवान राम का सौदा करना चाहते हैं, किसी को पसंद नहीं। अपने कार्यकाल में जो उन्होंने काम किया है पोस्टर और बैनर के जरिए तो बता तो रहे हैं ना। अगर इन्होंने अपने कार्यकाल में काम किया होता
तो इन्हें कलकत्ता का फ्लाईओवर की ज़रूरत नहीं पड़ती, अमेरिका की फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक काम इन्होंने नहीं किया। अगर इन्होंने फ्लाईओवर लगाना था तो गाजियाबाद के अंदर अखिलेश यादव ने एलिवेटेड रोड बना दिया, अपने उत्तर प्रदेश का लगा लेते। इन्हें शर्म आनी चाहिए। जिस दीदी के छाती पे ये वो वहाँ हो रहा दिन बनते रहे और उसे देशद्रोही बताते रहे, उसी दीदी का बनाया हुआ फ्लाईओवर आज अपनी फोटो में लगा रहे हैं। इनको शर्म डूब के पानी में मर जाना चाहिए। चुल्लू भर में यूपी का बता रहे हैं, यूपी का बता रहे हैं, लेकिन सब झूठे हैं। वो फ्लाईओवर कलकत्ता का है, उसके पे चढ़ के अपनी फोटो लगा के और सत्ता में आना चाहते हैं। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।